जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2010 में आई एक साई-फाई हॉरर फिल्म द क्रेजीज के बारे में, जो कि 1979 में आई द क्रेजीज का रीमेक है। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे 71%। इस फिल्म में एक ट्रिक्सी नाम का वायरस फैल जाता है जिससे एक पूरा शहर तबाह हो जाता है, और इस वायरस के बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और अगर आपको ये मूवी देखनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मैं वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। तो बिना कोई वक्त गवाए आइए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक जलता हुआ शहर दिखाया जाता है और उसके बाद ये दिखाया जाता है कि 2 दिन पहले वहाँ ऐसा क्या हुआ जिससे वो शहर तबाह हो गया। 2 दिन पहले उस शहर में सब खुशी से रह रहे होते हैं और हमें एक डॉक्टर दिखाई जाती है जिसका नाम होता है जूडी, और वो अपनी क्लिनिक में होती है अपनी असिस्टेंट बेका के साथ। बेका जूडी से उस दिन छुट्टी मांगती है अपने बॉयफ्रेंड स्कॉटी के साथ शहर में हो रहे एक बेसबॉल मैच देखने के लिए, और जूडी उसे अलाउ कर देती है। जूडी का पति डेविड उस शहर का शेरिफ होता है और वो बेसबॉल मैच देखने आया होता है अपने साथी रसल के साथ। जब वो मैच हो रहा होता है तो एक रोरी नाम का आदमी गन लेके अचानक ग्राउंड में आ जाता है, जिससे सभी खिलाड़ी डर जाते हैं। डेविड ये देख के उसके पास जाता है तो वो डेविड पे गन पॉइंट कर देता है। डेविड उससे कहता है कि रोरी अपनी गन नीचे करो, पर रोरी के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होता और वो ट्रिगर दबाने ही वाला होता है कि तभी डेविड अपनी गन निकाल के उसे शूट कर देता है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। डेविड को लगता है कि रोरी ज़रूर शराब के नशे में होगा, तभी उसने ये किया क्योंकि वो एक शराबी था। उसके बाद डेविड उसकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और वो अपने आप से बहुत निराश होता है उसे शूट करके। वो रोरी की वाइफ और उसके बच्चे के पास जाता है और उन्हें बताता है कि रोरी शराब के नशे में वहाँ आया और उसने उस पर गन पॉइंट कर दी, तो उसे अपनी प्रोटेक्शन के लिए रोरी पे गोली चलानी पड़ी। ये सुन के उसकी बीवी कहती है कि रोरी ने तो शराब 2 साल पहले ही क्विट कर दी थी, और ये कह के वो डेविड को थप्पड़ मार देती है और वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, रात को डेविड सो नहीं पा रहा होता इसी गिल्ट में, तो उसकी बीवी जूडी उसे शांत कराती है। अगले दिन डेविड जब पुलिस स्टेशन जाता है तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वहां आई होती है, जिसमें रोरी के शरीर में 0% अल्कोहल मिला होता है। डेविड ये देख के सोच में पड़ जाता है कि अगर वो ड्रंक नहीं था तो वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा था। उसके बाद डेविड उस बेसबॉल ग्राउंड में जाता है जहाँ वो बेन नाम के एक आदमी से मिलता है। तो वो बेन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो बेन कहता है कि हाँ, और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में बेन की वाइफ उसे लेके जूडी के पास जाती है और बताती है कि बेन कुछ देर से अजीब बिहेव कर रहा है। तो जूडी उसका चेकअप करती है और उसे लगता है कि यह टेंशन की वजह से है, तो वो बेन को कम सोचने का सलाह देती है। रात को बेन की वाइफ और उसका बेटा बेन को फार्म में काम करते हुए देखते हैं, तो उसकी वाइफ उसके बेटे को घर में रहने के लिए बोलती है और वो बेन के पास जाती है, पर बेन वहाँ से गायब हो गया होता है। और तभी उसके बेटे के चिल्लाने की आवाज़ आती है, तो वो वापस घर में जाती है जहाँ उसका बेटा बताता है कि डैड पागल हो गए हैं और उनके हाथ में चाकू है। ये सुन के बेन की वाइफ अपने बेटे को लेके एक अलमारी में छुप जाती है और बेन हाथ में चाकू लिए उन्हें ढूंढ रहा होता है। तभी बेन को कबर्ड से आवाज़ आती है, तो वो उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कबर्ड अंदर से लॉक होती है। वो समझ जाता है कि वो दोनों ज़रूर इस अलमारी में ही हैं, तो वो पूरे घर में पेट्रोल छिड़क के उसमें आग लगा देता है, जिससे बेन की वाइफ और बेटा जल के मारे जाते हैं। जब ये खबर डेविड को मिलती है तो बेन को गिरफ्तार करके जेल में डाल देता है। बेन जेल के अंदर से रसल को घूर रहा होता है, तो डेविड उसे बताता है कि यही सेम लुक रोरी ने उसे दिया था उस ग्राउंड में। तभी उन्हें कुछ हंटर्स का कॉल आता है जो उन्हें बताते हैं कि शहर की नदी में उन्हें एक सोल्जर की डेड बॉडी मिली है, एक पैराशूट के साथ। ये सुन के वो दोनों डॉक्टर को लेके वहाँ जाते हैं, तो डॉक्टर उन्हें बताता है कि ये बॉडी देख के लगता है कि ये 1 हफ्ते पुरानी है और ये बंदा किसी प्लेन का पायलट था। ये सुन के डेविड समझ जाता है कि ज़रूर यहाँ कोई प्लेन क्रैश हुआ होगा, तभी ये पायलट पैराशूट लेके कूदा होगा। लेकिन इतनी बड़ी बात सरकार ने टेलीकास्ट क्यों नहीं की। उसके बाद डेविड रसल को लेके नदी की ओर जाता है उस प्लेन को ढूंढने के लिए, तो उन्हें नदी के अंदर एक बड़ा सा मिलिट्री प्लेन मिलता है जो वहीं क्रैश हुआ होता है। ये देख के डेविड वहाँ के मेयर के पास जाता है वाटर सप्लाई को बंद करवाने के लिए, क्योंकि प्लेन नदी के अंदर क्रैश होने से वो वाटर कंटेमिनेटेड हो चुका था और इसी पानी को पीने की वजह से लोग बीमार पड़ रहे थे, बेन और रोरी की तरह। वो मेयर उसे पानी रोकने की इजाज़त नहीं देता,
तो वो खुद ही वाटर सप्लाई बंद कर देता है। दोस्तों, अब उस टाउन में इंटरनेट और फ़ोन दोनों काम करना बंद कर चुके होते हैं और पूरे टाउन में कोई दिखाई नहीं देता। डेविड डॉक्टर के पास जाता है रिपोर्ट्स लेने के लिए, तो डेविड पे वो डॉक्टर अटैक कर देता है एक बस शॉ से, क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था रोरी और बेन की तरह। डेविड किसी तरह उस डॉक्टर को मार देता है, लेकिन उसका बस शॉ उसी की तरफ आ जाता है। तभी रसल वहां आ जाता है और उस बस शॉ की तार निकाल देता है, जिससे डेविड की जान बच जाती है। रात को डेविड जूडी से उसके पेरेंट्स के घर जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो शहर बर्बाद हो रहा होता है। तभी उसके घर में मिलिट्री आती है और उन्हें एक बस में बैठाती है, जहाँ शहर के और भी लोग होते हैं। वो उन लोगों को एक रेस्क्यू कैंप में ले जाते हैं, जहाँ बहुत से लोग मौजूद होते हैं। वो उनका फीवर चेक कर रहे होते हैं और जिनका टेम्परेचर हाई आ रहा होता है उन्हें वो अलग से एक जगह रख रहे होते हैं ट्रीटमेंट के लिए। डेविड और जूडी समेत वो सारे लोग इस बात से अनजान होते हैं कि वहाँ चल क्या रहा है। चेकअप में जूडी का टेम्परेचर हाई आता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है, तो वो मिलिट्री उसे एक कैंप में भेज देती है, जहाँ उसे बेड पे लेटा के बांध दिया जाता है। डेविड अपनी बीवी से जुदा होकर परेशान होता है, तो वो उसे वहाँ से रेस्क्यू करने का फैसला करता है। तभी कुछ इन्फेक्टेड लोग कैंप की जाली तोड़ के मिलिट्री पे हमला कर देते हैं और मिलिट्री वहाँ से भाग जाती है। इधर डेविड वापस अपने पुलिस स्टेशन जाता है अपनी गन लेने के लिए, और वहाँ उसे रसल भी मिलता है जो उसकी मदद करने आया होता है। इधर जूडी जब बेड से बंधी होती है तो वो अपने नेक्स्ट बेड पे बेका को बंधा पाती है और उससे कहती है कि जल्दी सब ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ पे एक इन्फेक्टेड आदमी आता है जो एक एक करके उन बेड पे लेटे पेशेंट्स को एक इक्विपमेंट से मार रहा होता है। जब वो बेका के पास पहुँचता है तो जूडी उस पर चिल्लाती है, जिससे वो उसके पास आ जाता है, और जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है वैसे ही डेविड वहाँ आ जाता है और उसे शूट करके मार डालता है और जूडी और बेका को छुड़ा के वहाँ से ले जाता है। ये चारों लोग बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि पूरा शहर तबाह हो चुका है। बेका उनसे अपने बॉयफ्रेंड स्कॉटी के पास जाने के लिए कहती है, तो वो स्कॉटी के घर जाते हैं, जहाँ बेका स्कॉटी से मिलती है। वो सभी लोग स्कॉटी के एक शेड में होते हैं। तभी वो लोग वहाँ मिलिट्री को आता देखते हैं, तो वो सब छुप जाते हैं। मिलिट्री स्कॉटी के घर में घुस के उसके पेरेंट्स को बाहर निकालती है और उन्हें शूट कर देती है, जिससे स्कॉटी गन लेके बाहर निकलता है और उन पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन वो मिलिट्री वाले उसे भी मार डालते हैं। उसके बाद मिलिट्री चीफ अपने सोल्जर्स से उस जगह की अच्छे से तलाशी लेने को कहता है, तो डेविड और रसल एक सोल्जर को पकड़ लेते हैं और उस पर गन पॉइंट कर देते हैं। डेविड उससे पूछता है कि यहाँ चल क्या रहा है, तो वो सोल्जर उसे बताता है कि उसे नहीं पता कि यहाँ क्या चल रहा है, उसे बस ऊपर से ऑर्डर मिले हैं यहाँ आने के लिए। लेकिन उस ऑर्डर में अनआर्म्ड सिविलियंस को मारना अलाउड नहीं था, लेकिन सरकार उनसे ऐसा करवा रही है न जाने क्यों। जिस उनके वो सोल्जर को छोड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। डेविड उन्हें अपने घर ले जाता है, जहाँ से वो उसकी कार लेके दूसरे शहर जा सके, लेकिन उसके घर में रोरी की बीवी और बेटा होते हैं जो कि इन्फेक्टेड हो चुके होते हैं, और वो दोनों जूडी को पकड़ के बांध देते हैं। डेविड उसे बचाने आता है तो वो डेविड पे भी हमला कर देते हैं और उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी रसल खिड़की से उन्हें देख लेता है और शूट करके मार डालता है, जिससे डेविड और जूडी की जान बच जाती है। उसके बाद रसल ऊपर आता है और रोरी के बेटे पे 2 गोलियां और चलाता है। ये देख के डेविड समझ जाता है कि शायद रसल भी इन्फेक्टेड हो चुका है, तभी वो इतना एग्रेशन दिखा रहा है। उसके बाद वो कार में दूसरे शहर जाने के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ वो एक मिलिट्री का हेलीकॉप्टर देखते हैं जो उन पे अटैक कर देता है, और उनसे बचने के लिए वो अपनी गाड़ी एक कार वॉशिंग मशीन में घुसा देते हैं। लेकिन उस जगह कुछ इन्फेक्टेड लोग होते हैं जो कार वॉशिंग मशीन को चालू कर देते हैं, जिससे उनकी गाड़ी धुलना शुरू हो जाती है और वो लोग उन पे अटैक कर देते हैं। किसी तरह डेविड और रसल उनको मार गिराते हैं, लेकिन इसी बीच बेका मारी जाती है। तभी वो मिलिट्री का हेलीकॉप्टर उनकी गाड़ी उड़ा देता है, जिससे उन्हें आगे का सफ़र पैदल तय करना पड़ता है। कुछ देर चलने के बाद उन्हें 2 गाड़ियाँ दिखती हैं जिनके अंदर उन्हें कुछ नहीं मिलता, और तभी उन्हें एक मिलिट्री कार आती हुई दिखाई देती है, जिसे देख के रसल कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है और उसके नीचे एक स्टॉपर फेंक देता है, जिससे वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। उस गाड़ी के अंदर से एक ऑफिसर निकलता है और डेविड उससे सवाल पूछता है कि ये सब चल क्या रहा है और उस प्लेन में ऐसा क्या था जिससे लोग पागल हो रहे हैं। तो वो ऑफिसर उसे बताता है कि उस प्लेन में एक ट्रिक्सी नाम का प्रोटोटाइप था, एक तरह का बायोलॉजिकल वेपन जो उनके इंजीनियर्स ने पॉपुलेशन को कम करने के लिए बनाया था, जिसे वो टेक्सास भेज रहे थे। लेकिन वो प्लेन क्रैश हो गया और ट्रिक्सी वायरस इसी शहर में फैल गया, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 48 आवर्स। डेविड उसे बताता है कि उनकी इसी गलती की वजह से ट्रिक्सी एक ग्लोबल पैंडेमिक बन सकता है। तभी रसल उस ऑफिसर को शूट कर देता है, जिससे डेविड उस पर गुस्सा करता है और उसकी गन छीन लेता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि रसल भी इन्फेक्टेड हो चुका है
और वो भी अपना संतुलन खो रहा है। लेकिन रसल अपनी पर्सनल गन निकालता है और उस पर पॉइंट कर देता है और वो गन छीन लेता है और डेविड को कहता है कि मैंने तुम्हारी 2 बार जान बचाई है और तुम मुझी पे शक कर रहे हो। वो उन दोनों को गन पॉइंट पे रखता है और उन्हें आगे बढ़ने को कहता है। कुछ देर बाद डेविड उससे बात करने जाता है और उसकी गन छीन के उसे एक मुक्का मारता है और उसे अपने साथ आने को कहता है। उनको चलते चलते रात हो जाती है। तभी वो रोड पे एक आर्मी का बैरिकेड देखते हैं तो रसल उनसे कहता है कि वो तो इन्फेक्टेड हो ही चुका है, तो वो उन आर्मी मैन्स को डिस्ट्रैक्ट करेगा जिससे वो दोनों छुप के वहाँ से निकल सकें। और रसल ठीक ऐसा ही करता है, जिससे वो आर्मी मैन डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और उसे शूट करके मार डालते हैं। और डेविड और जूडी उनकी नज़रों से बच के उस पार चले जाते हैं। वो दोनों एक सुपरमार्केट में जाते हैं जहाँ उन्हें एक ट्रक दिखता है। डेविड जूडी से कहता है कि उन्हें वो ट्रक लेके वहाँ से दूसरे शहर जाना होगा ताकि उनका होने वाला बच्चा वहाँ अच्छे से जी सके। उसके बाद डेविड वहाँ से कुछ सामान लेने जाता है तो जूडी वहाँ एक इन्फेक्टेड पर्सन को देखती है और वो छुप जाती है। तभी उसके पास डेविड आ जाता है और वो ट्रक में बैठते हैं, लेकिन वो ट्रक स्टार्ट ही नहीं हो रहा होता। और तभी वहाँ 2 इन्फेक्टेड लोग आ जाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। डेविड एक को जला के मार डालता है और जूडी दूसरे को शूट करके मार डालती है और वो दोनों ट्रक लेके वहाँ से निकल पड़ते हैं। निकलते समय डेविड को मिलिट्री का एक रेडियो मिल जाता है जिसमें वो बता रहे होते हैं कि वो जल्द ही उस शहर को एक न्यूक्लियर वेपन से तबाह करने वाले हैं और काउंटडाउन स्टार्ट होता है। ये सुन के डेविड ट्रक को फुल स्पीड में भगाता है और तभी मिलिट्री वहाँ पे एक्सप्लोजन कर देती है जिससे पूरा शहर ब्लास्ट हो जाता है, जिसके प्रभाव से डेविड के ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन डेविड और जूडी बच जाते हैं। तभी हमें एक सैटेलाइट से दिखाया जाता है कि जिस शहर में वो जा रहे हैं वहाँ भी ट्रिक्सी वायरस फैल चुका है और वहाँ से वो पूरी दुनिया में फैलेगा और मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी जिसमें ट्रिक्सी नाम का वायरस फैल रहा है। इस ट्रिक्सी वायरस को 1973 की फिल्म द क्रेजीज में दिखाया गया था। इस फिल्म में ये दिखाया है कि जब ट्रिक्सी वायरस किसी के अंदर जाता है तो वो सीधा दिमाग पे असर करता है, जिससे सर सूज जाता है और दिमाग सेंटर में नहीं रहता और वो बंदा पागल सा हो जाता है। तभी इस फिल्म का टाइटल है द क्रेजीज, जिसका मतलब है वो लोग जो इन्फेक्शन के बाद पागल हो जाते हैं, और उन्हीं इन्फेक्टेड लोगों का नाम इस फिल्म में क्रेजीज रखा गया है। जब कोई इन्फेक्टेड होता है तो वो अपने आसपास के लोगों को मारने की कोशिश करता है। इस ट्रिक्सी वायरस के प्रभाव से या तो बंदा एक दिन बाद मर जाता है या पागल हो जाता है। इस वायरस का इजाद एक बायोलॉजिकल वेपन के लिए किया गया था जिससे पॉपुलेशन कम हो सके, लेकिन वो प्लेन जिसमें इसे ले जाया जा रहा था वो एक नदी में क्रैश हो गया, जिससे पानी कंटामिनेटेड हो गया और शहर के सभी लोग ट्रिक्सी वायरस का शिकार हो गए। और उसके बाद पक्का ट्रिक्सी वायरस एक ग्लोबल पैंडेमिक बन गया होगा। दोस्तों, ये फिल्म अभी की सिचुएशन को दर्शाती है जहां पूरी दुनिया कोरोना वायरस के चपेट में है। ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि ये चाइना की सोची समझी साजिश है। तो दोस्तों, कोरोना से बचने के लिए आप लोग सतर्क रहें और घर से बाहर बिल्कुल ना जाएं और अपने हाथ को साबुन या हैंड वॉश से कम 20 सेकंड तक धोएं और अपनी फैमिली के साथ रहें और सतर्क रहें। आपको इस ग्लोबल पैंडेमिक के बारे में क्या लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि आपको इस मूवी की स्टोरी कैसी लगी। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। और मूवी देखनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मैं आपको वहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।